चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। अजमेर के भिनाई में ग्राम पंचायत गुड़ाखुर्द के बैरखा बस्ती के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग की और प्रदर्शन कर रोष जताया। भरतपुर के बयाना में अधिकारियों के औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य केंद्रों की पोल खुली। कई पीएससी उप केंद्रों पर ताले मिले हैं तो कई केंद्रों से चिकित्सक सहित नर्सिंग स्टाफ नदारद मिला। अजमेर के मसूदा में 4 ग्राम पंचायतों के सरपंचों के त्यागपत्र देने के मामले में विकास अधिकारी आज नोटिस जारी करेंगे। त्यागपत्र के सत्यापन को लेकर नोटिस जारी होंगे। सिरोही के रेवदर में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बनाई गई दुकानों की अब नीलामी होगी। कुंडवाड़ा अटल सेवा केंद्र में बैठक में ये फैसला हुआ। यहां बोली नहीं लगने से दुकानें जर्जर हो रही थी। चूरू के सालासर में आज सुबह ही इंद्रदेव मेहरबान हुए। जमकर बारिश हुई। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ज्यादा बारिश से फसलों को नुकसान हो सकता है, वहीं किसानों को ये चिंता होने लगी। भरतपुर के रूपवास में गैस हॉकर से बदमाशों ने 23,000 रुपए छीन लिए। सिलेंडर को ले जाते समय की घटना है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के नवलगढ़ में मकान ढहने से अफरा तफरी मच गई। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मुकुंदगढ़ के मंडावा रोड की घटना है। जारो के मोहल्ले में मकान ढह गया था, वहीं बारिश के कारण ये मकान ढहा था। झुंझुनू के खेतरी में पति की मौत के बाद विधवा को दहेज की मांग करते हुए घर से निकालने का मामला सामने आया। सिहोर की नीना ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। धौलपुर के बाड़ी में फीडर से जुड़े हुए आधा दर्जन ग्राम पंचायतों के 40 से अधिक गांवों की बिजली करीब 1 सप्ताह से बंद पड़ी है, जिसके चलते गांव में अंधेरा छाया हुआ है। भरतपुर के कामा में राजकीय चिकित्सालय में औचक निरीक्षण किया गया। सीएससी पर 9 कर्मचारी हैं। पीएससी घाटा में 3 कर्मचारी नदारद मिले, तो वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र सोनूखर व पाई पर ताला लटका मिला। करौली के मासलपुर में बंदरों की करतूत से आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बंदरों ने मोहल्ले वासियों के छतों पर चढ़ना मुश्किल कर दिया है। कई लोगों को यह बंदर घायल भी कर चुके हैं। हनुमानगढ़ की भादरा में पालिका अधिशासी अधिकारी के वार्ड 14 के लोगों की शिकायत पर सुनवाई की है। वार्ड में कचरा डालकर रास्ते को अवरुद्ध करने पर एक व्यक्ति को नोटिस दिया गया। कचरा हटाने के निर्देश दिए। झालावाड़ के पिड़ावा में दहेज की मांग पर विवाहिता को घर से निकाल दिया गया। दहेज में 1 लाख रुपए व बाइक मांगी गई। पति, सास व देवर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। झुंझुनू के पिलानी में ऑपरेशन मुस्कान ने मासूम को स्माइल दी। पिता की मौत के बाद उसे मां छोड़ गई थी। अन्य परिजन परेशान करने लगे थे। पुलिस को लावारिस हालत में एक बच्चा मिला, जिसका नाम धर्मपाल है। बांसवाड़ा के घाटोल में नवजीवन फाउंडेशन के तत्वाधान में पीडब्ल्यूडी परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। अलवर के तिजारा में मौसम के परिवर्तन से मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मरीजों को कहीं दवाई उपलब्ध नहीं हो रही, बाहर से दवाई लाने को मजबूर है। वहीं डॉक्टर घर पर 150 रुपए फीस वसूल रहे हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ में रामकथा महोत्सव के दूसरे दिन श्रीराम जन्मोत्सव पर अयोध्या की तरह पंडाल सजाया गया। अयोध्या के आचार्य सरल ने प्रवचन दिए। गीत संगीत पर भक्त वहां झूम उठे। हनुमानगढ़ की नोहर में 6 अगस्त को राजस्थान किसान सभा की नोहर में होने वाले जिला सम्मेलन को लेकर एक बैठक का आयोजन हनुमान प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन कर जिम्मेदारियां तय की गई। जैसलमेर के फतेहगढ़ में राजकीय अस्पताल के बाहर सड़क नहीं होने से दिन भर धूल उड़ती रहती है। अस्पताल में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर के खाजूवाला में भाजपा मंडल के तत्वाधान में वन विभाग कार्यालय में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष सियाग ने कहा कि पेड़ों को लगाने के साथ ही इनकी देखरेख करना भी आवश्यक है। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। बूंदी के नैनवा कस्बे में मेडिकल स्टोर्स पर धड़ल्ले से नशीली दवाइयां बेची जा रही हैं, जिससे युवा पीढ़ी नशे का शिकार हो रही है। जानकारी होने पर भी संबंधित विभाग के अधिकारी अनजान बने हैं। कार्रवाई के नाम पर यहां महज खानापूर्ति की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के आकोला में सुबह से हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई जमाजन से स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को बारिश से विद्यालय में जाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। भरतपुर के सीकरी में नगर सीएससी पर महिला डॉक्टर के साथ बीजेपी महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ने मारपीट की। नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया। शीला कटारा महिला उपाध्यक्ष है, तो वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सवाई माधोपुर की चौथ कबरवाड़ा पंचायत समिति में तहसील और एसडी ऑफिस के जाने वाला मार्ग बदहाल है। तहसीलदार व एसडीएम दिन भर बदहाल मार्ग से निकलने को राजी हैं, पर सुधार को लेकर किसी भी प्रकार की रुचि नहीं दिखा रहे हैं। सिरोही की शिवगंज पंचायत समिति में सदस्य जमुना मीणा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजा है। बीपीएल परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिलाने की मांग की। हनुमानगढ़ के भादरा में गांव अजीतपुरा के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। शिक्षकों की मांग को लेकर एबीवीपी एसएफआई ने मुख्य गेट पर तालाबंदी कर धरना शुरू कर दिया है। अलवर के किशनगढ़ बास में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों का जीवन अंधकार में बना हुआ है। स्कूल में 3 साल में महज एक ही शिक्षक होने के कारण बच्चों को संपूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। चूरू के सादुलपुर में खैरू बड़ी गांव में सरपंच पद के लिए चुनाव कल 5 अगस्त को होंगे। प्रशासन ने सूखा एरिया घोषित किया। आसपास के इलाके में शराब बिक्री पर रोक लगी है। वहीं प्रत्याशी वोटरों को लुभाने में जुटे हैं।
जयपुर के जमवारामगढ़ स्थित एसबीजी बैंक की गली में सुबह मगरमच्छ के आने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि मगरमच्छ ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी और जमवारामगढ़ थाने के अधिकारी तुरंत पहुंचे। ग्रामीणों की सूचना के लगभग 1 घंटे बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने मगरमच्छ को काबू में किया। टीम पहुंचने से मौके पर लोगों का हुजूम लग गया। करौली के टोडा भीम में 1 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में सचिवों का पद कनिष्ठ लिपिक संभाल रहे हैं। आधा दर्जन से अधिक ग्राम सेवक पंचायत समिति कार्यालय में खाली हैं। ऐसे में कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हनुमानगढ़ की रावतसर में समाज कल्याण बोर्ड जयपुर के अध्यक्ष कमला कसवा ने शिशुपालना गृह का निरीक्षण किया। केंद्र अधीक्षकों को जरूरत के अनुसार सुझाव भी दिए। झालावाड़ के डग में फरार आरोपी बालू सिंह को गिरफ्तार किया गया। बलात्कार और अपहरण मामले में 10 साल से फरार था। बालू सिंह मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पोलखेड़ा गांव का निवासी है। बांसवाड़ा पंचायत समिति परिसर कुशलगढ़ में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक ने अधिक से अधिक पौधारोपण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अन्य ग्राम पंचायतों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सहायक निदेशक उद्यान ने बताया कि उक्त फलदार पौधों को ड्रिप सिंचाई पद्धति से जोड़ा जाएगा। पौधारोपण से निर्मित बगीचे से आने वाले समय में फलों के माध्यम से पंचायत समिति की निजी आय में भी वृद्धि होगी। पंचायत समिति परिसर में 3000 फलदार पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। बांसवाड़ा के घाटोल में प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बैठक की गई तथा केंद्र व राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध स्वरूप विशाल धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। सिरोही के पिंडवाड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्ट्रीट शीटर देवाराम गरासिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लूट, डकैती व चोरी सहित 32 से अधिक मामलों में फरार था। राजसमंद के आमेट उपखंड के लावा सरदारगढ़ में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर के सरकारी व निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि खेल मैदान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में किसी भी तरह से कोई भी मोबाइल पर कवरेज नहीं कर सकेगा। भीलवाड़ा की शाहपुरा नगरपालिका क्षेत्र में बारिश से जिन बड़े खड्डों में पानी भर गया है, वहां पर अस्थायी रूप से मलबे को भरा जाएगा। इसके अलावा बड़े खड्डों के चारों ओर मार्किंग की जाएगी ताकि आने जाने वालों को खड्डा दिखाई दे सके। नगरपालिका ईओ सीमा चौधरी ने वार्ड नंबर 10 के रामनगर व रामपुरा बस्ती में बारिश से भरे खड्डों से हो रही परेशानी की शिकायत पर मौका मुआयना करते हुए कहीं ईओ चौधरी ने पालिका जेईएन अखिराम पवार को ये कार्य प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए। ईओ ने कहा कि ये व्यवस्था सभी वार्डों में की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो भूखंड लंबे समय से खाली पड़े हुए हैं तथा मालिकों की ओर से नोटिस देने के बाद भी चारदीवारी का निर्माण नहीं कराया जा रहा है, उनके खिलाफ अब दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में भले ही केंद्र और राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का ढिंडोरा पीट रही हो, परंतु जमीनी हकीकत अलग है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं से आम जनता को महरूम होकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को बीगोद कस्बे में अल्पसंख्यक समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश महासचिव धीरज गुर्जर ने आपात जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। कार्यक्रम में गुर्जर ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से नाखुश है। महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध आदि का बोलबाला बढ़ गया है, जिससे जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल डांगे और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत गोविंदसर के गांव अर्जुनोदपुरा में ग्रामीण लंबे समय से अशुद्ध पेयजल पीने को मजबूर है। इस गांव में पीने के पानी के लिए 1980 में 2 डिग्गियों का निर्माण किया गया, जिनमें गोविंदसर माइनर से कच्चे खाले से पीने का पानी आता है। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट postindianews.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।